हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टिवेट योर माइंड में। दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपके अप्रिसिएशन के लिए। जिस तरह से आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया, उसे लाइक किया है और इतने वैल्यूबल आपने कमेंट्स किए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चंस के लिए जो आपने मुझसे किए, उसका आंसर देते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी का एहसास हुआ। थैंक यू सो मच आपके मेल्स के लिए, इतने सारे जो मेल्स आपने मुझे भेजी जिसमें बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे अपने लाइफ की आपने शेयरिंग की, बहुत अच्छा लगा दोस्तों थैंक यू सो मच हर एक चीज के लिए। ये चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा इनकरेज करती है कि मैं आने वाले समय में आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस क्रिएट करूं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि फोकस क्या होता है, फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है और उसका पावर क्या है, राइट? हम किसी भी चीज पे फोकस करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारा एक्शंस कैसा होगा। क्योंकि हम फोकस करते हैं, उसके बाद हम उसको मीनिंग देते हैं। हमारा मीनिंग ये डिसाइड करता है कि हमारे अंदर किस तरह के इमोशंस क्रिएट होंगे और हमारा इमोशंस ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह के एक्शंस लेंगे, राइट? जिसे आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था। मैंने ये भी शेयर किया था कि किस तरह से हमारा फोकस एक कैमरे के लेंस के जैसा है, जो कि पूरी रियलिटी को नहीं दिखाता है। जहां भी आपका फोकस होता है, बस उसी चीज को आप देखते हैं। आप अपने रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके मेन मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। किसी चीज को आप बड़ा कर सकते हैं, कैमरे में कर सकते हैं ना, जूम करके किसी चीज को आपने बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया, ब्लर कर दिया। इसी तरह से हमारे लाइफ में बहुत सारे मेमोरीज है जिसके साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, किसी चीज का मतलब बदल सकते हैं, राइट? इन चीजों को आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा। मैंने ये भी शेयर किया था आपके साथ कि अभी इस वक्त यदि आप डिप्रेशन में जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं। यदि आप खुश होना चाहते हैं तो आराम से हो सकते हैं। कैसे? आपको अपने एक ऐसे मेमोरी में जाना है जहां पे आप बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, पेन में थे। उस पूरे मेमोरी को रिकॉल करना है और जैसा हो रहा था, जो भी चीजें उस मेमोरी में हो रही थी, आप कैसे दिख रहे थे, आसपास की चीजें आपको कैसे दिख रही थी, लोग क्या बोल रहे थे आपसे, आप क्या बोल रहे थे, किस तरह की फीलिंग्स को आप फील कर रहे थे, इन चीजों को आप जब पूरी तरह से इन चीजों में आप फोकस करने लगोगे तो आप उसी एक्सपीरियंस को फिर से जीने लगोगे। और ये चीज आप अपने खुशी वाले मेमोरी के साथ भी कर सकते हैं। इससे तो ऐसा होता है ना, मैंने कहा था कि आप अचानक से बैठे रहते हैं और कुछ सोचते सोचते आपके चेहरे पे स्माइल आता है। क्यों? क्योंकि आप उस समय उस मेमोरी को पूरी तरह से जी रहे होते हैं। और ये चीजें आप फ्यूचर में होने वाले इवेंट के साथ भी कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये था कि आप जहां भी फोकस करोगे उस समय को आप जीने लगोगे, राइट? और इन चीजों में मैंने आपके साथ ये भी एक चीज शेयर की थी कि मैं अपने आने वाले वीडियो में ये शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपने फोकस को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहां फोकस करना है, राइट? बहुत समय ऐसा होता है आप मेरे साथ इस बात पे अग्री करेंगे कि आप बैठे हुए हैं या कुछ भी करें, अचानक से कोई चीज आपके दिमाग में आने लगती है या आपका ध्यान किसी चीज पे चला जाता है। फिर आपको लगता है कि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, सही बात है। फिर आप अपने ध्यान को वहां से हटा के दूसरी जगह लगाते हैं, पर ये बहुत देर तक टिकता नहीं है। वापस आपका ध्यान उस पहले वाले चीज पे आ जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि साथ साथ अपने फोकस को डायरेक्ट करके दूसरी जगह फोकस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत समय ये नहीं होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक टूल शेयर करूंगा जिससे कि साथ ही साथ आप अपने फोकस को जिस जगह गाइड करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे आप कर पाएंगे। बेसिकली जहां पे आप फोकस नहीं करना चाहते हैं उसको आप वहीं पे रोक पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप इन चीजों को जानना चाहते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हमें खुश रहना है या हमें दुखी रहना है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे फोकस पे।
कि किस तरह से जो रियलिटी है उसको हम अपने माइंड में परसीव कर रहे हैं। हम रियल वर्ल्ड में नहीं जीते हैं, जो आप जानते हैं, हम परसेप्शन की दुनिया में जीते हैं। जिस तरह से हम चीजों को मीनिंग देते हैं उसी तरह से चीजें हमारे दिमाग में आती है और हम उसी तरह से फील करते हैं और उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि सेम इवेंट दो लोगों को अलग तरह से नजर आते हैं, क्योंकि दोनों का परसेप्शन अलग है, दोनों बहुत ही अलग तरह से मतलब दे रहे हैं। पर एक चीज बहुत ही सिमिलर है दोस्तों, कि यदि आप दुखी होना चाहते हैं तो आप उन चीजों पे फोकस करेंगे जो आपके लाइफ में ऐसे इवेंट है जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तो आप दुखी हो जाओगे। उसी तरह से यदि आप खुश रहना चाहते हैं, किसी खुशी के एहसास को फील करना चाहते हो, तो आप एक ऐसे मेमोरी में जाओगे जिस समय आप बहुत ही ज्यादा खुश थे, आप उस चीज को पूरी तरह से याद करोगे, आप खुश हो जाओगे। फ्यूचर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, सही बात है। पर होता क्या है कि हम जब भी किसी चीज को अपने माइंड में रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 फॉर्म में होता है। आपके जो भी मेमोरीज है वो इन 3 फॉर्म में ही है। पहला उसमें क्या है, विजुअल। आप किसी भी अपने याद में चले जाइए, उसमें आपको क्या दिखेगा, पिक्चर्स दिखेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, कोई मूवी चल रहा होगा, सही बात है, इसे कहते हैं विजुअल। दूसरा इसमें ऑडिटरी, लाइक साउंड होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा या आप कुछ कह रहे होंगे, ओके, आसपास की जो भी आवाजें हैं, कुछ बज रहा था, कुछ चल रहा था, वो आवाजें भी आपको सुनाई देगी, राइट। और तीसरी चीज जो होती है वो क्या होती है, फीलिंग्स, जिसे एनएलपी में हम लोग काइनेस्थेटिक कहते हैं, जहां पे आप कुछ फील करते हो। उस हर एक मेमोरी में जो आपके माइंड में है उसमें एक फीलिंग है, सही बात है। जब भी आप किसी चीज को याद करते हो आप एक फीलिंग में जाते हो, चाहे वो अच्छा होता है या बुरा होता है। इस 3 फॉर्म में आपके मेमोरीज आपके माइंड में है, राइट, सही बात है। इससे हम कहते हैं मोडालिटी। पर इसके साथ हर मेमोरी बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है हमारे माइंड में। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि विजुअल, तो जो भी चीजें विजुअल्स है, जिस चीजों को आप देख रहे हो उस याद में, मेमोरी में, उसमें आप कुछ और चीजें नोटिस करोगे। उसका साइज बड़ा होगा, उसमें कलर होंगे, ब्राइट होगा, कलरफुल होगा, वो आंखों के क्लोज होगा, कोई कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, सही बात है। आप किसी भी मेमोरी के साथ देख सकते हैं, वो आपको एक शेप में दिखेगा, कोई किसी फ्रेम के अंदर दिखेगा, कोई फ्रेम के बाहर दिखेगा, कोई मेमोरी आपको चलता हुआ दिखेगा, कोई आपको फोटोग्राफ के जैसा दिखेगा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, कोई कलर दिखेगा। तो ये विजुअल्स है, ओके। इससे हम कहते हैं सब मोडालिटीज, मतलब जो भी आपके मेन मोडालिटीज है उसके सब पार्ट, राइट। वैसे ही ऑडिटरी के साथ भी होता है। जो साउंड्स आपके माइंड में है वो एक डायरेक्शन से आपको सुनाई देगा। किसी किसी के लिए एक मेमोरी में क्या होता है कि उसका वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को टोन बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है, जो भी आपकी याद है। तो ये क्या है, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, जिसे टेम्पो कहते हैं, राइट। तो ये इसकी सब मोडालिटी होती है, इसकी ऑडिटरी की। उसी तरह से काइनेस्थेटिक, जो भी आपकी मेमोरी से जब आप उसको याद करते हो तो आपको एक टेम्परेचर की फीलिंग आती है, शायद ठंडा या गर्म, थोड़ा सा रफ या स्मूथ। बॉडी में एक सेंसेशन होता है, किसी जगह पे, किसी तरह का, किसी लोकेशन में आपको एक फीलिंग आती है बॉडी में। ये सारी चीजें जो मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ इसे कहते हैं सब मोडालिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलपी में एक प्री सपोजिशन है दोस्तों कि every experience has a structure. If you change the structure, then experience will get changed. मतलब जितने भी हमारे माइंड में मेमोरीज है उसका एक स्ट्रक्चर है, और आप यदि उस स्ट्रक्चर को बदल दो तो उस मेमोरी की जो फीलिंग है, जो भी एक्सपीरियंस, वो चेंज हो जाता है। इसी के बेस पे एनएलपी में बहुत सारे टेक्निक्स है। जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैं उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूं जो सब मोडालिटी के बेस पे है।
जैसे कि किसी भी पेनफुल मेमोरी को इरेज करना हो, या किसी भी बहुत ही अच्छे मेमोरी को, प्लेजेंट मेमोरी को एनहांस करना हो, फ्यूचर में किसी चीज को आपको विजुलाइज करना हो बहुत ही बेहतर तरीके से कि आप फ्यूचर में कैसे करेंगे, इन सब चीजों का यूज किया जाता है सब मोडालिटीज में। ये चीजें मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इन चीजों के बेस पे मैं कुछ चीजें अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। तो हम जब भी फोकस करते हैं तो उसको हम अपने माइंड में फोकस बेसिकली हम करते हैं किन चीजों पे, इवेंट पे। तो आज अभी जो इवेंट हो रहा है आपके लाइफ में, और जो हो चुके हैं और जो होगा, इन हर इवेंट को आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने माइंड में, राइट। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं, जो आपको आपके डायरेक्शन को चेंज करने में, आपके फोकस के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगी। आपने डेफिनेटली रेसिंग कार देखे होंगे, है ना, जो आपको मेरे वीडियो के थंबनेल में दिख रहा है। जब कोई ये कार चलाता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है क्या? बहुत ज्यादा होती है। और उस समय यदि वो इंसान कहीं और फोकस करे चलाते हुए, कहीं और देखे, उसके ध्यान में कुछ और हो, मेरे घर पे क्या हुआ, क्या होगा, तो आपको क्या लगता है कि उस कार के साथ क्या होने वाला है? राइट, वो जाके किसी जगह ठोकर मारेगा, हिट करेगा, किसी वॉल पे आके वो हिट कर देगा या पलटी मार देगा। सही बात है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फोकस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने फोकस को सही तरह से गाइड नहीं किए और उसमें थोड़ा से भी ऊपर नीचे हुआ, तो उसका एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा आपके लाइफ में, जो आपको एक बहुत ही जबरदस्त झटका देगा। तो इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने फोकस को अपने हिसाब से क्या करना है, डायरेक्ट करना है, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। उसका टूल मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो आप तैयार हैं? मैं जानता हूं आप सुनना चाहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों अपने फोकस को डायरेक्ट करने का, किसी एक जगह से दूसरी जगह फोकस को ले जाने का, वो है क्वेश्चन। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो और उस फोकस को आपको किसी और जगह चेंज करना है, तो आप क्वेश्चन कीजिए। वो क्वेश्चन क्या करेगा, आपके फोकस को चेंज कर देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोकस कर रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पे होता है, और जब आप उस चीज पे क्वेश्चन करोगे तो आपका पूरा ध्यान किस पे जाएगा? यस, उस क्वेश्चन के आंसर पे जाएगा। और जब आप उस आंसर पे फोकस करोगे तो बेसिकली क्या होगा, जिस चीज पे आप फोकस कर रहे थे वहां से आपका फोकस हट जाएगा, राइट। यदि अभी आप ये फोकस कर रहे हैं कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, राइट, आपको ये लगता है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, और इस समय आप फोकस करें और आप ये प्रश्न पूछे। हम कभी कभी अपने आप से गलत प्रश्न पूछते, तो उसका गलत ही आंसर आएगा। तो प्रश्न भी आपको बहुत ही सही तरीके से पूछने। यदि आपने ये प्रश्न पूछा कि लोग क्यों मुझे यूज करते हैं, या लोग मुझे कैसे यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो इसका आंसर क्या है? आप फिर से और ज्यादा फोकस करोगे उन चीजों पे कि किस तरह से आपको यूज किया जा रहा है। सही बात है। ये आपको क्या खुशी का एहसास देगा? नहीं, आपको वो उस डायरेक्शन में और लेके जाएगा। तो क्या करना है, आप जब इस तरह के सिचुएशन में हैं जहां पे आपको ये फील हो रहा है फोकस इस चीज पे करें कि लोग मेरा फायदा उठा रहे, तो आप ये प्रश्न पूछेंगे कि मैं कैसे चीजों को बदलूं, मैं कैसे चीजों को बदलूं कि सब चीजें बेहतर तरीके से हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने लाइफ को एक बहुत ही बेटर डायरेक्शन में ले जाऊं और लोग मेरा फायदा भी ना उठा पाए। इसका आंसर ढूंढना, राइट। इसका आंसर आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा। सही बात है। यस, मैं जो चीजें शेयर कर रहा हूं दोस्तों बहुत ही डीप है। यदि आप सच में इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे आप हर एक बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इन चीजों को मैं प्रैक्टिस करता हूं और ये चीजें बहुत ही पावरफुल है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था एक एग्जाम्पल जहां पे एक बच्चे को, एक लड़के को
उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स कुछ भला बुरा कहते हैं, तो उस समय वो क्या करता है, फोकस करता है। और फोकस करने के बाद क्या करता है, वो मीनिंग देता है। मीनिंग क्या देता है कि मेरे माँ बाप मेरी केयर नहीं करते, यदि माँ बाप ही नहीं समझता है, समझेगा तो मुझे कौन समझेगा, ऐसे जिंदगी को जी के क्या फायदा है, इससे अच्छा तो मर जाना सही है। इन चीजों को क्या करता है, मीनिंग देता है। तो जब इस तरह की मीनिंग देने से किस तरह के इमोशंस उसके अंदर क्रिएट होंगे, यस, गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, फिर उसके एक्शंस कैसे होंगे, घर छोड़ के चला जाएगा, बात नहीं करेगा। कहा था मैंने, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। अब इसी जगह पे जब वो फोकस कर रहा है कि उसके मम्मी पापा ने उसको जो भी कुछ कहा है, ठीक है, और अब उसको मीनिंग दे रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा क्यों गलत करते हैं, क्यों मुझे नहीं समझते, मेरी जिंदगी बेकार है। इस समय यदि वो ये प्रश्न पूछे कि मैं किस तरह से और बेटर कर सकता हूं अपने माँ बाप की जिंदगी, मैं किस तरह से अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करूं जिससे कि मेरे मम्मी पापा को इन चीजों को ना कहना पड़े, या मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी लाइफ को मैं एक बहुत ही बेटर डायरेक्शन में ले जाऊं, मुझे ऐसा क्या सीखना चाहिए जिससे कि मैं अपने इस बिहेवियर से बाहर निकल सकूं। राइट दोस्तों, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या करेगा, उसके पूरे डायरेक्शन को चेंज कर देगा। सही बात है, राइट। जहां पर वो ये सोच रहा था कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, बुरे हैं, ऐसा कुछ बोला, वहां पर जैसे क्वेश्चन किया तो उसका पूरा आंसर को ढूंढने में लग जाएगा। हाँ, मुझे ये करना चाहिए, ओके, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इन एरिया में वर्क करना है, अच्छा मेरे माँ बाप को ये पसंद है, इन चीजों पे उसका पूरा ध्यान चला जाएगा और उसकी फोकस डायरेक्ट दूसरी जगह पर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बहुत ही लॉजिकल है, सही बात है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बार क्या होता है कि एक लड़का जो स्कूल जाता है 15 साल का, उसे उसके स्कूल के एक दोस्त नहीं कर सकते, एक साथ में पढ़ने वाला बच्चा उसे बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करता है, उसके नाक में एक पंच करता है, धक्का मारता है, गिरा देता है नीचे। तो वो क्या करता है, गुस्से में आके अपने घर पे जाता है और जाके कुछ चीज को ढूंढता है कि किस तरह से मैं अपना बदला लूं। तो कुछ निकालता और देखता है उसके हाथ में क्या आता है, गन, बंदूक आती है उसके हाथ में, और सीधा वो आता है और आके उस स्कूल के जो बच्चे ने उसकी पिटाई की, उसके सर पे से लगा देता है इस बंदूक। राइट, अब इस समय उसके माइंड में अचानक से कुछ चीजें आती है। इससे पहले उसका फोकस किस चीज पे था, उसके बदले पे था कि मैं कैसे बदला लूं, मुझे पिटाई पड़ी है, मैं बस बदला लेना चाहता हूं, मुझे राहत मिल जाए। तो उस समय वो एक प्रश्न पूछता है, ऐसे बंदूक रखे हुए, यदि मैं इसको भी यहाँ पे मार दूं तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी। तो पूरी तरह से विजुलाइज करते पिक्चर, उसको मारने के बाद वो जेल में चला जाएगा, जेल की लाइफ कैसी होगी, वहाँ पे कैसे कैसे लोग होंगे, लोग किस तरह से वहाँ पे टॉर्चर करेंगे उसको, ऐसा गंदगी होगा, खाना सही से नहीं मिलेगा, ये हर चीज को वो विजुलाइज करने लगता है। और फिर वो क्या करता है, बंदूक को हवा में फायर कर देता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, सिर्फ एक ये प्रश्न पूछ के कि मैं यदि इस चीज को करूं तो मेरी जिंदगी कैसे हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों पेन और प्लेजर वाली बात आती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था बदले को लेना। यदि वो बदला लेता तो उसे एक प्लेजर का एहसास होता, पर इस बदले के लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा पेन था। पेन ये था कि उसकी फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी, लेकिन उसने उस डिसीजन को चेंज किया उस पेन को अवॉइड करने के लिए। और 1970 में ये बंदा बहुत ही बड़ा एक एथलीट बना और इसने अपनी बायोग्राफी में इन चीजों को शेयर किया कि किस तरह से उसका उस दिन एक पूछा हुआ प्रश्न उसकी जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, हमारा प्रश्न बहुत ही पावरफुल है, तो
तो आज यदि आप अपने फोकस को डायरेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे आप फोकस नहीं करना चाहते, उस पॉइंट पे जाके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उस फोकस का आप क्वेश्चन कीजिए, साथ ही साथ आपका पूरा फोकस दूसरी जगह डायरेक्ट हो जाएगा। किस जगह? उस आंसर को ढूंढने के पीछे। राइट दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, और मैं जानता हूं कि यदि आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आई बिलीव दोस्तों कि ये चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई है। यदि आपको ये वीडियो सच में बहुत ही मददगार लगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जिन लोगों को इस चीजों की समझ, जो इन चीजों को सच में इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको लगता है कि इन चीजों पे वर्कआउट करना चाहिए, आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपको लगा कि ये चीजें सच में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है और इसी तरह के वीडियोस आपको और चाहिए, मैंने 45 वीडियोस बनाए हैं इसको लेके, जो भी बन रहा है 44 है, ये मेरा 45 नंबर वीडियोस है। और आने वाले और वीडियोस में मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्ते।